1, 2, 3, 4. What is happening? Is there going to be a fifth one? But anyway, सबसे पहले तो भाई ये क्लिप देखो यार, ऑल एलीट रेसलिंग की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या प्रमोट हो रही है यार। एक तरफ WWE जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके प्रमोट होती है, और एक ऑल एलीट रेसलिंग है जो कचरे में जाके प्रमोट हो रही है। वेरी वेल डिजर्विंग। मैं तो इस पर कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि परफेक्ट है भाई। तो ये SMO चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथोरिटी एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज जॉन सीना के बारे में एक ऐसा सच जानेंगे जो कि शायद से हमको उदास कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले और भी चीजें जैसे कि CM पंक और रॉक के बारे में। आपने क्या ये चीज नोटिस करी कि लास्ट टाइम जब CM पंक और रॉक एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में थे तो वो उनका लास्ट टाइम ही था एक्चुअली में, क्योंकि 2013 में जब इन दोनों ने आपस में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच किया था, उसके बाद से CM पंक एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में कभी दिखे ही नहीं लड़ते हुए। और रॉक का भी सेम है, रॉक भी 2013 के बाद से कभी चेंबर पेपर व्यू में आए ही नहीं थे, और जब आए हैं दोनों तो क्या ही तबाही मचा दी है। CM पंक ने सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट किया और खुद एलिमिनेट भी हो गए चलो उसकी वजह से, लेकिन रॉक ने तो जो समा बांधा भाई साहब। द रॉक की एक और चीज भाई, ये तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया यार, क्या स्पॉइलर ये पहले ही देखे बैठे थे। लाइक कभी कभी WWE दे जाती है भाई ऐसे जो छोटे छोटे हिंट वाली चीजें होती है ना, जिनको हमें ईस्टर एग की तरह ले लेना चाहिए। हमें ले लेना चाहिए था जब इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर निकाला था, रॉक, सीना एंड ट्रेविस स्कॉट उसमें तीनों दिख रहे थे, और यही तो एलिमिनेशन चेंबर की एंडिंग थी। हमने देखा रॉक, ट्रेविस स्कॉट और जॉन सीना तीनों एटीट्यूड में थे। मुझे ये बताओ ट्रेविस स्कॉट के अंदर कौन सा एटीट्यूड है? ट्रेविस स्कॉट ने ऐसा क्या कर दिया? और एक और चीज, उसने कोडी रोड्स को क्यों मारा? मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब आई डोंट थिंक सो कभी जिंदगी में मिल पाएगा, पर जिस तरीके से उसने मारा था ना भाई, बहुत तेज मारा था। कोडी रोड्स का मुंह पूरा घूम गया था लेटे लेटे में, वो पूरा कोडी रोड्स उल्टा लेटा हुआ है रिंग के बल, और उसने इतनी तेज मारा घुमा के ट्रेविस स्कॉट भूल के। उसे सही में लगा कि भाई धोखा दे दिया तूने हमारे हॉलीवुड सेलिब्रिटी को, तूने ऐसे कैसे बोल दिया। उसने सही में बजेड़ दिया, बट एट द सेम टाइम नशेड़ी लोग हैं, वीड वीड सूंघते रहते हैं, ये जो भी करते रहते हैं, इनका जोर से लगना मतलब बस इतना ही हुआ होगा। कोडी रोड्स को क्या ही फर्क पड़ा होगा। बट एनीवेज, हमें काश ये स्पॉइलर पहले ही पता चल जाता कि यार ये जो पोस्टर पे है ये चीज सही में होने वाली है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे कि ट्रिपल एच से पूछा गया वुमेन के मेन इवेंट के बारे में कि भाई रेसलमेनिया का वुमेन मेन इवेंट करेंगी या नहीं, तो उसने पहले तो बोला कि देखो पॉसिबिलिटीज हमेशा रहनी चाहिए कि हाँ रेसलमेनिया 41 की भी पॉसिबिलिटी है कि वुमेन कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें वुमेन को बस इसीलिए स्पॉट दे देना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उनको दे देना चाहिए। अगर वो शो पे सबसे बढ़िया चीज चल रही है तो देना बनता है। यही तो हुआ था रेसलमेनिया 35 के टाइम पे भी कि हाँ भाई रोंडा राउजी, बेकी लिंच और शार्लेट का इतनी तगड़ी राइवलरी चल रही थी तो उनका मेन इवेंट होना बनता था। लेकिन अब अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई, या फिर अभी रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेयर, या अगर इयो स्काई जीत गई तो इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर मेन इवेंट हो रहा है, या शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन हो रहा है, उस शो के अंदर जहां पर हमारे पास द रॉक है, जॉन सीना है, CM पंक है, रोमन रेंस है, सेथ रॉलिंस है, कोडी रोड्स है, ड्रू मैकिंटायर है, तो मेरे को नहीं लगता दुनिया में इससे ज्यादा कोई नाइंसाफी हो सकती है। अगर आपको लगता है वुमेन डिजर्व्स मेन इवेंट एट रेसलमेनिया 41, ऑल द बेस्ट टू योर लाइफ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप जिंदगी में आगे जाके कोई बड़े अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो, बिकॉज दिस इज अट्रोशियस। अगर आप ऐसा सोचते रहे रिया रिप्ली वर्सेस बियांका, यू वांट टू सी इट इन द मेन इवेंट, सीरियसली लाइक कम ऑन, दैट्स अ जोक राइट, दैट्स अ जोक। उसके अलावा जॉन सीना ने तो आते ही अल्टीमेट हील मूव कर दिया भाई। जॉन सीना ने, द रॉक ने ये बताया कि जॉन सीना अब उड़ गया है, यानी कि जॉन सीना प्लेन लेके निकल चुका है अफ्रीका अपनी मूवी शूट करने के लिए। भाई मैंने तो सोचा नहीं था कि, मेरे को लगा भाई एलिमिनेशन चेंबर में हील टर्न किया, बंदा आएगा रॉ पे प्रोमो कट करेगा, पता चलेगा क्या हुआ है, बट नहीं, जॉन सीना इज गॉन, अल्टीमेट बैड गाय मूव। भाई हेट तो अब तो मिलेगी, लेकिन अब तो बनती भी है क्योंकि बैड गाय है, लेकिन ऐसी हेट थोड़ी चाहिए थी कि भाई तुम आओगे ही नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर पता कैसे चलेगा। बट यार मेरे को तो लग रहा था कि ये लोग एडवर्टाइज्ड हैं। एनीवेज रॉ में देखी जाएगी क्या होने वाला है, हो सकता है कि रॉक उनका माउथ पीस बन के आएंगे। एक और जो चीज लगी कि जॉन सीना शायद सब ज्यादा बोलेगा नहीं, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जॉन सीना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर भी कुछ नहीं बोला, वहां पर भी आगे बैठा, उसने माइक लिया और फिर माइक ड्रॉप करके बस चला गया शांति में। एंड आप उसकी शक्ल देख के पता लगा सकते थे कि भाई बंदा बहुत ट्राई कर रहा है हंसने की, क्योंकि यार 20 साल से बंदा क्या कर रहा है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, अच्छे जेस्चर्स कर रहा है, अचानक से उसको बैड गाय बन गया। वो बहुत ट्राई कर रहा है कंट्रोल
बिल्कुल ऐसे रहने का। तो आई थिंक वो 1-2 हफ्ता आराम से ब्रेक ले, इस कैरेक्टर में पूरा आ जाए, तब जाके वो रॉक के साथ आएगा, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बट राइट नाउ अगर एक्चुअली में वो फ्लाई करके निकल चुका है तो बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रॉ में तो एटलीस्ट जो कल आने वाली है रॉ, उसमें हमें देखने को मिलना चाहिए रॉक एंड जॉन सीना साथ में। और जब उनसे पूछा गया कि ट्रेविस स्कॉट क्या तुम लोगों का टैग टीम पार्टनर हो सकता है, यानी कि रॉक और सीना का, तो द रॉक ने बोला हाँ। मैंने कहा यार तुम ट्रेविस स्कॉट की बात कर रहे हो, पहले रॉक और सीना आपस में टैग टीम पार्टनर बनेंगे, यानी पहले उतना तो पता चले। और यार ट्रेविस स्कॉट को कौन एक्साइटेड होगा कि हाँ ये हमें चाहिए लड़ते हुए देखना। लोगन पॉल इज अ डिफरेंट सिनेरियो, वो लड़ सकता है, उसके पास है वो चीज़ सेल करने को। ट्रेविस स्कॉट क्या करेगा, मैच शुरू होते ही भाई वीड मिलेगी, भाई वीड मिलेगी, ये बोलना है, इससे क्या होगा यार। कम ऑन, लाइक हु इज एक्साइटेड फॉर ट्रेविस स्कॉट, वहां पे जाके पी 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 थोड़ी करना है। उसके अलावा द रॉक ने फाइनल बॉस के बारे में भी बताया कि भाई फाइनल बॉस जो है वो मेरा जो कैरेक्टर वो ये है कि मैं बेबी फेस भी हूँ, मैं हील भी हूँ, और मैं जो टिपिकल रेसलिंग ट्रोप्स होते हैं, जो पहले से स्टीरियोटाइप्स होते हैं, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। कि अगर तुम्हारे हिसाब से हील का मतलब ये है, दैट डज नॉट मीन कि मेरे हिसाब से हील का ये मतलब है। तो यहाँ पर द रॉक ने एक ब्लैंक कैनवस छोड़ रखा है, वो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन या डिपेंडिंग ऑन द नीड अपने कैरेक्टर को मोल्ड करते रहते हैं, और जो भी करता है भाई बढ़िया कर रहा है। लाइक रॉक, अब आपको कोई डाउट नहीं करने वाला, व्हाट यू डिड वाज जस्ट अमेजिंग। एंड फाइनली जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, जॉन सीना के बारे में, एक ऐसी डिसअपॉइंटिंग चीज़, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि आई थिंक इसके बारे में बात होनी चाहिए, दैट वट एवर जॉन सीना डिड इज प्रॉबेबली गोइंग टू लास्ट फॉर लाइक 2-3 महीने। हो सकता है ये 2-3 महीने से ज़्यादा चले भी ना, हो सकता है ये सिर्फ इतना था कि हाँ जॉन सीना ने मेरे को, सॉरी रॉक ने मेरे को कंट्रोल करके रखा है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं गलत डिसीजंस ले रहा हूँ। और क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा साल भी मेरे को लगता है एंड तक नहीं जाएगा, उसके पहले जॉन सीना रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसके पहले वो बेबी फेस टर्न तो होना ही है। लाइक एज हील तो आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना रिटायरमेंट ले सकता है, ये सच्चाई है, ये हमें मानना पड़ेगा कि जो हॉलीवुड होगन ने उस टाइम पे हील टर्न किया था उससे कंपेयर करना गलत हो जाएगा आगे जाके, अभी के लिए नहीं, आगे जाके, क्योंकि हॉलीवुड होगन ने फिर आगे जाके बहुत सारे टाइम स्पेंड किया था उस कैरेक्टर के साथ, लेकिन जॉन सीना वो नहीं करेगा। जहां होगन ने 2-3 साल में ही इतना सब कुछ कर दिया था, वहीं जॉन सीना को सिर्फ 2-3 महीने ही मुझे लगता है मुश्किल से मिलेंगे, और उसमें भी अगर 1-2 मैच बढ़िया निकल गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना का हील रन उतना बड़ा होने वाला है। और अगर बड़ा नहीं है तो छोटे में भी आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस यू नो हाउ दे आर। सो अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना का हील कैरेक्टर उस हिसाब से जाने वाला है जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट फेयरवेल टूर है, और जिस तरीके से लोगों ने हाइप कर रखा है, जिस तरीके से लोगों या जॉन सीना का कैरेक्टर रहा है, वो ऐसी एंडिंग पे तो एंड नहीं करना चाहेगा, अनलेस जो मैंने कहा था अगर वो सच हो जाए तो, कि जॉन सीना बोले एफ दिस फेयरवेल टूर, मेरे को नहीं करना फेयरवेल, मेरे को रिटायरमेंट नहीं करनी, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं जब चाहे तब आऊँगा। तो आई थिंक वो वन ऑफ दी बेस्ट थिंग होगी, बिकॉज इससे ज़्यादा अल्टीमेट हील मूव क्या हो सकता है कि आपने जो चीज़ बोली आपने वो की ही नहीं। सो या डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑन द लॉन्जेविटी ऑफ दिस हील कैरेक्टर ऑफ जॉन सीना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।